बड़ी खबर फरीदाबाद से, जहां ऑनर किलिंग मामले में जानकारी यह है कि लड़की के पिता और चाचा को कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस को एक दिन का रिमांड मिला है। हरियाणा पुलिस के सब इंस्पेक्टर पर अपनी बेटी की हत्या कर दाह संस्कार करने का आरोप है। बेटी की लव मैरिज से ये परिवार नाराज था, इसके चलते बेटी की हत्या का आरोप अब इस पर लग रहा है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए लड़की के पिता, जो कि सब इंस्पेक्टर हैं, और चाचा, जो पुलिस में कांस्टेबल हैं, दोनों को गिरफ्तार कर लिया, कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को एक दिन का पुलिस रिमांड मिला है। 18 मार्च को उसकी सहेली के फ़ोन से पता चला कि उसने रात को सुसाइड कर लिया है। तो हमने उनके गांव में जाके गांव वालों से पूछा, तो गांव वालों ने बताया कि इस लड़की को हार्ट अटैक आ गया है और उन्होंने इसका दाह संस्कार कर दिया है। उन्होंने मुझसे और मेरे परिवार को बिना सूचित किए बिना मेरी पत्नी का दाह संस्कार कर दिया है। अब मैं प्रशासन से यही गुहार लगाना चाहता हूँ कि चारों आरोपियों को अच्छी तरह से सख्त कार्रवाई की सजा दी जाए। मेरे लड़के के पास एक मैसेज आया है, उसकी सहेली ने कोई फ़ोन किया और तब हमें पता चला, हमने गांव में जाकर पता चला कि उस लड़की के दाह संस्कार कर दिया गया है। हमने गांव में पूछा कि क्या हुआ था इस बच्ची को, तो उन्होंने कहा कि अटैक पड़ गया। केंद्र के कृषि कानूनों से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, संसदीय कमेटी की तरफ से एक कानून लागू करने की सिफारिश की गई है। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 को लागू करने की संसदीय समिति ने सिफारिश की। बम्पर फसल के बावजूद प्रोसेसिंग सुविधाओं का अभाव, ये समिति की तरफ से कहा गया। बिलों का विरोध करने वाले कई दल इस कमेटी में शामिल हैं। समिति में भगवंत मान है, फारूक अब्दुल्ला समेत कई और नेता हैं। कांग्रेस, आप, टीएमसी, डीएमके, एनसीपी और शिवसेना के सांसद इस समिति में शामिल हैं। और इसी को लेकर ये बड़ा विवाद केंद्र सरकार के लाए 3 कृषि कानूनों का, क्योंकि किसान लंबे समय से विरोध कर रहे हैं और इन तमाम राजनीतिक दलों ने भी किसानों का समर्थन करते हुए इन तीनों कानूनों का विरोध किया है। लेकिन अब जब समिति के अंदर ये शामिल है तो इनमें से एक कानून लागू करने की सिफारिश की गई है। किसानों ने हालांकि तीनों कानून रद्द करने की मांग की, लेकिन खाद्य उपभोक्ता मामले में सार्वजनिक वितरण पर संसद की स्थायी समिति का कहना है कि सरकार को आवश्यक वस्तु अधिनियम 2020 को लागू कर देना चाहिए। केंद्र सरकार जो 3 कानून लाई है उनमें से एक ये है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। इसके जरिए सरकार ने अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेलों, प्याज और आलू जैसी जो वस्तुएं हैं उनको आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटा दिया है। अब कोई भी इन वस्तुओं को खरीद सकता है, उसका भंडारण कर सकता है। हालांकि सरकार इमरजेंसी के वक्त इन पर अपना नियंत्रण कर रख सकती है, लेकिन इसके अलावा सरकार का इन वस्तुओं पर कोई नियंत्रण इस कानून के लागू होने के बाद नहीं रहेगा, जिसका किसान विरोध कर रहे हैं। किसानों ने विरोध करते हुए कहा कि इससे जरूरी वस्तुओं के दाम बढ़ जाएंगे, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अब संसदीय समिति ने इस कानून को लागू करने की सिफारिश कर दी है। शुक्रवार को लोकसभा में पेश की गई खाद्य उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण पर बनी स्थायी समिति की रिपोर्ट में इस कानून को लागू करने की सिफारिश की गई है। और इस समिति में टीएमसी के अलावा आप, डीएमके, एनसीपी और शिवसेना के सांसद भी शामिल हैं, जिसको लेकर एक बड़ा सवाल जरूर उठ रहा है कि किसानों के समर्थन में इन कानूनों का विरोध करने वाले सियासी दल अब इनमें से एक कानून लागू करने की सिफारिश कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर